हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे चक्रवाती तूफान यानी साइक्लोन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चक्रवाती तूफान रैमल कहां उत्पन्न हुआ है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी में आया हुआ है चक्रवाती तूफान रेमल। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये है इंडिया का मैप, ये है बांग्लादेश, ये है म्यांमार और ये है बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में ही उत्पन्न हुआ है रेमल नाम का चक्रवात। तो इसने बांग्लादेश को प्रभावित किया है क्योंकि इसका लैंडफॉल बांग्लादेश में ही हुआ है और इसने भारत के पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों को प्रभावित किया है। इसका नामकरण किस देश ने किया है? तो नामकरण ओमान देश ने किया है। रेमल का मतलब क्या होता है? रेत। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में बने तूफान मिचोंग का नामकरण किस देश ने किया है? आंसर हो जाएगा म्यांमार। तो 2023 का ये चक्रवात है, तो नाम है इसका मिचोंग। नामकरण किस देश ने किया था? म्यांमार ने। इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो बंगाल की खाड़ी में इसकी उत्पत्ति हुई थी और इसने भारत के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी और उड़ीसा राज्यों को प्रभावित किया था। यह 2023 में हिंद महासागर में उठने वाला छठवां और बंगाल की खाड़ी में बनने वाला चौथा चक्रवात था। अरब सागर में बने तूफान तेज का नामकरण किस देश ने किया था? आंसर हो जाएगा भारत। तो 2023 में ये तूफान आया था जिसका नाम था तेज। इसका नामकरण किया था भारत ने। इसकी उत्पत्ति हुई थी अरब सागर में और इसने यमन और ओमान देशों को प्रभावित किया था। तो ये है इंडिया, ये है अरब सागर और अरब सागर में ही बना था चक्रवात तेज। बंगाल की खाड़ी में बने तूफान हमून का नामकरण किस देश ने किया है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा ईरान। तो हमून नामक तूफान 2023 में आया था, तो इसका नामकरण ईरान के द्वारा किया गया था और इसकी उत्पत्ति हुई थी बंगाल की खाड़ी में और इसने बांग्लादेश को प्रभावित किया था। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात मिथिली किस देश के तट से टकराया था? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो 2023 में चक्रवात मिथिली आया था और इसकी उत्पत्ति हुई थी बंगाल की खाड़ी में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है बे ऑफ बंगाल, तो यहाँ पर इसकी उत्पत्ति हुई थी। ये है बांग्लादेश, तो इसने बांग्लादेश को प्रभावित किया था और इसका नामकरण किया था मालदीव ने। तो मालदीव देश के द्वारा चक्रवात मिथिली का नामकरण किया गया था। बिपरजॉय तूफान का नामकरण किस देश ने किया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो 2023 में बिपरजॉय नाम का एक चक्रवाती तूफान आया था जिसने भारत के महाराष्ट्र, गुजरात और इसके अलावा पाकिस्तान को भी इसने प्रभावित किया था। इसकी हवा की गति थी 150 किलोमीटर पर आवर और इसकी उत्पत्ति अरब सागर में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मोचा चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोचा चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया था? आंसर हो जाएगा यमन। तो 2023 में ये चक्रवात आया था मोचा, जिसका नामकरण यमन ने किया था और इसने म्यांमार और बांग्लादेश को प्रभावित किया था। तो ये है बांग्लादेश, ये है म्यांमार और ये मोचा चक्रवात बे ऑफ बंगाल में आया था। इसमें हवा की गति थी 277 किलोमीटर पर आवर की, यानी बहुत ही घातक चक्रवात रहा है 2023 का। ताउते चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो ताउते चक्रवात की उत्पत्ति हुई थी अरब सागर में, यानी अरेबियन सी में इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो इसने भारत के केरल, कर्नाटक और गोवा और महाराष्ट्र राज्य को प्रभावित किया था। इसकी उत्पत्ति अरब सागर में हुई थी। म्यांमार के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवार चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया था? आंसर हो जाएगा ईरान। तो ये जो निवार चक्रवात है ये कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी में और इसने भारत के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और श्रीलंका को प्रभावित किया था, यानी कि भारत के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को और इसके अलावा श्रीलंका देश को भी इसने प्रभावित किया था। और ये निवार चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? बे ऑफ बंगाल में। तो बंगाल की खाड़ी में ये उत्पन्न हुआ था। निसर्ग चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा अरब सागर में। तो अरब सागर में आया था निसर्ग चक्रवात। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है अरेबियन सी और ये है इंडिया। और निसर्ग चक्रवात ने प्रभावित किया था महाराष्ट्र और गुजरात को और इसका नामकरण बांग्लादेश के द्वारा किया गया था और इसमें हवा की गति थी 140 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्फान चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया था?
तो थाईलैंड के द्वारा अम्फान चक्रवात का नामकरण किया गया था। अम्फान चक्रवात की उत्पत्ति बे ऑफ बंगाल में हुई थी और इसने भारत के ओडिशा और पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया था। इसके अलावा इसने बांग्लादेश को भी प्रभावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाब चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया था? तो पाकिस्तान के द्वारा गुलाब चक्रवात का नामकरण किया गया था। ये जो गुलाब चक्रवात है ये बे ऑफ बंगाल में आया था। ये है बे ऑफ बंगाल, तो यहां पर उत्पन्न हुआ था गुलाब चक्रवात और इसने भारत के ओडिशा और आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया था। नामकरण किसने किया था? जरूर याद रखिएगा, पाकिस्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहीन चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया था? आंसर हो जाएगा इसका कतर। तो कतर के द्वारा शाहीन चक्रवात का नामकरण किया गया था और इसकी उत्पत्ति हुई थी अरब सागर में और इसने ओमान और ईरान को प्रभावित किया था। जवाद चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया था? काफी इंपॉर्टेंट है, आंसर हो जाएगा सऊदी अरेबिया ने। तो सऊदी अरब के द्वारा जवाद चक्रवात का नामकरण किया गया था और ये जो जवाद चक्रवात है इसने भारत के ओडिशा राज्य को प्रभावित किया था और इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई थी। यास चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था? आंसर हो जाएगा ओमान। तो यास चक्रवात का नामकरण ओमान के द्वारा किया गया था और इसने भारत के ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को प्रभावित किया था और इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात फ्रेडी का नामकरण किस देश ने किया था? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेडी चक्रवात का नामकरण ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया था और इसने किसको प्रभावित किया था? तो मस्कारेने द्वीप समूह, मेडागास्कर, ये अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है मेडागास्कर, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, मलावी, साउथ अफ्रीका और इस्वातिनी और जाम्बिया, इनको प्रभावित किया था फ्रेडी चक्रवात ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात जैस्पर ने किस देश को प्रभावित किया है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया देश को प्रभावित किया था जैस्पर चक्रवात ने। 2023 में ये चक्रवात आया था और इसमें हवा की गति थी 195 किलोमीटर प्रति घंटा की। यहां पर आप ऑस्ट्रेलिया का मैप देख पा रहे हैं और ये वो इलाका है जो जैस्पर चक्रवात से प्रभावित हुआ था। दोस्तों, ये तो बात हुई चक्रवात से रिलेटेड क्वेश्चन की। अब कुछ और क्वेश्चन चक्रवात से रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पृथ्वी के अलग अलग इलाकों में चक्रवात का नाम अलग अलग होता है। जैसे यहां पर आप देखेंगे जो पैसिफिक ओशियन वाला एरिया है, यहां पर चक्रवात को टाइफून्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टाइफून्स। और जब इंडियन ओशन में चक्रवात आता है तो इसे ट्रॉपिकल साइक्लोन बोला जाता है। और जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट और दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट के बीच का इलाका है, यहां पर भी इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन बोला जाता है। जब यही साइक्लोन अमेरिका के पश्चिमी हिस्से और पूर्वी हिस्से में आता है तो इसे हरिकेन्स बोला जाता है। तो ये नामकरण जरूर आप याद रखिएगा। यहां पर आप और क्लियर तरीके से देख सकते हैं। तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, तो इसके पश्चिमी हिस्से और पूर्वी हिस्से में जब साइक्लोन आते हैं तो उसे हरिकेन्स बोला जाता है। यहाँ पर साइक्लोन बोला जाता है और यहाँ पर जब साइक्लोन आते हैं तो इसे टाइफून्स बोला जाता है। तो कैरिबियन सी में इसे हरिकेन बोला जाता है, चाइना सी में इसे टाइफून बोला जाता है, हिंद महासागर में इसे ट्रॉपिकल साइक्लोन बोला जाता है, जापान में जब साइक्लोन आते हैं तो उसे टाइफू बोला जाता है, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में जब साइक्लोन आते हैं तो उसे बिली बिलीज बोला जाता है, फिलीपींस में साइक्लोन को बगुइयो बोला जाता है और अमेरिका में हरिकेन या टॉर्नेडो बोला जाता है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट। इसके अलावा दोस्तों जो भी और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है, तो वहां पर हमारा चैनल मिल जाएगा, उससे ऐड हो जाना है। इसके अलावा आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, डेली क्विज, ये सभी मिल जाएगा। मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स और हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।